Hello and welcome to my channel. Yes, you can. One minute. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यस यू कैन। स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नए सेशन में उसी जोश और उसी उम्मीद के साथ। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखा जाएगा कि दो अवयव का जोड़ और दो अवयव का घटाना, माने दो अवयव को आपस में एक साथ जोड़ेंगे कैसे और दो अवयव को आपस में एक साथ अगर घटाना है तो घटाएंगे कैसे। चलिए, तो आज ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, एकदम बहुत ही कायदे से बताएंगे, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही दिल से। तो आप जुड़ जाइए एकदम। चलिए आइए देखते हैं। तो कोई भी दो ठे आपको अवयव दिया है और बोलेगा कि इन दोनों का आपस में ऐड करिए, तो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ऐड करने का चाहे सब्ट्रैक्ट करने का सबसे ज़रूरी शर्त कंडीशन क्या है तो समझिएगा। ये दो ठे मैट्रिक्स दिया है, दो ठे कोई मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। दो अवयव, एक अवयव ए और एक अवयव बी, इन दोनों का आपस में ऐड करने को बोला गया या सब्ट्रैक्ट करने को बोला गया। कहा गया कि जोड़िए, चाहे कहा गया कि घटाइए। जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। ए बाबू जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए बोला। तो देखिए, तुरंत टुप से जोड़ नहीं देंगे, टुप से घटा नहीं देंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जोड़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा या घटाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये वो कभी भी जुट नहीं सकता है, कभी भी घट नहीं सकता है। एक कंडीशन होता है, एक प्रॉपर कंडीशन है जिस पे वो जुटेगा या घटेगा। तो समझिए पहले यही बात। ये देखिए, दो अवयव दिया है, एक अवयव ए और एक अवयव बी। ये आपस में ऐड कब हो सकता है? तो देखिए, इसकी कोटि अगर है 2 × 2, इसकी भी कोटि है 2 × 2, तब तो ये जोड़ संभव है। माने कि अगर कोटि एक जैसा है तो जोड़ा जा सकता है, चाहे घटाया जा सकता है। ये सबसे पहले तो यही जानिए। माने कोटि अगर समान है तो अवयव का आपस में जोड़ सकते हैं, चाहे घटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? वो कोटि अगर डिफरेंट है, यानी कि एक अवयव का कोटि 2 है, एक अवयव का कोटि 2-3 हो गया, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, ऐड नहीं होगा, ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए, तो दो अवयव जुटेगा कब, ये अभी आपको बता रहे थे कि जोड़ कब सकते हैं, घटा कब सकते हैं। तो देखिए, पहले समझा जाए कि कौन कौन जुड़ सकता है, कौन कौन नहीं जुड़ सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे एक अवयव लिख दिया a = 1 1 2 2 और एक अवयव b = लिख दिया ऐसे 1 2 1 1। कहा कि दोनों को ऐड करिए। वो तो दोनों को ऐड करिए, अभी ऐड करना नहीं है, विवश सीखना है कि ऐड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो दिख रहा है कि इसका कोटि कितना है, वो तो इसका कोटि कितना है, कैसे लिखा है? तो कोटि r × c। तो कितना रो है इसमें? 1 2, 2 रो तो लिख दिया 2। कितना कॉलम है? 1 2, तो लिख दिया 2। तो इसकी कोटि कितनी है? 2 × 2। इसकी कोटि कितनी है? तो इसकी भी कोटि है 2 × 2। तो जब दोनों की कोटि 2 × 2 है, माने एक जैसी है, तो यहाँ पे जोड़ना संभव है, यानी कि यहाँ पे योग करना संभव, यानी कि यहाँ पे दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड किया जा सकता है, माने a + b करना पॉसिबल है, चाहे a - b करना भी पॉसिबल है। ओके, चलिए, कैसा रहेगा तो नहीं जुटेगा, इसके बारे में समझा जाए थोड़ा सा। वो कैसा रहेगा तो नहीं जुटेगा, इसके बारे में समझिए। कैसा रहेगा तो ऐड नहीं हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। चलिए, जैसे कि एक लिख दिया a = लिख दिया, a = कोई अवयव लिख देता है, a = कोई अवयव लिख दिया है 1 1 1 2 ऐसे, और एक कोई अवयव लिख दिया b = 1 1 2 2 3 3। कहा कि ऐड करिए। तो दिख रहा है कि इसका कोटि कितना है, तो 2 × 2। इसकी कोटि कितनी है? तो देखिए, 1 रो 2 रो तो 2 है तो 2, लेकिन 1 2 3 कॉलम है तो 2 × 3। इसकी कोटि बनेगा 2 × 3, इसकी कोटि बनेगा 2 × 2। तो यहाँ पे ऐड कहेगा कि दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ये जोड़ हो नहीं पाएगा, ना ही घटाना हो पाएगा। तो जुड़ कब सकता है, घट कब सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम समझा रहे थे ये चीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोटि समान होगा तो जोड़ घटा सकते हैं, कोटि समान नहीं है तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये जोड़ने घटाने का कंडीशन आपको बता रहे थे। अच्छा, अब जोड़ेंगे कैसे, इसके बारे में समझा जाए। दो ठे अवयव दे दिया, बोला कि इन दोनों का आपस में जोड़िए चाहे घटाइए। तो किस तरीके से जोड़ेंगे चाहे किस तरीके से घटाएंगे, चलिए तो देखते हैं हम। और चलिए, मान चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया ऐसे, अवयव a = दे दिया हुआ है 1 1 2 3 4 1 2
1 2 ऐसे दे दिया है। और एक अवयव b इज इक्वल टू दे दिया हुआ है 1 2 1 2 1 0 0 1 1 ऐसे। और बोला कि इनको ऐड कर, इसको 0 हटा लेते हैं, 4 ही लिख देते हैं, 4 कर दिए, इसको 3 कर दिए। कहा है कि इन दोनों अवयव को आपस में जोड़िए। तो पहले तो देख लेंगे जोड़ना पॉसिबल है कि नहीं है, या घटाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो सॉरी, इन दोनों को बोला कि जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़िए, तो वो जोड़ना यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ऐसा कोटि 3 3 है, ऐसा कोटि 3 गुणे 3 है, तो जोड़ना पॉसिबल है। तो चलिए जोड़ने पे आते हैं। तो किस तरीके से जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। तो बोला कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहले आप ये यहाँ पे नोट कर दीजिए, a कितना है वो, तो 1 1 2 3 4 1 2 1 2। और b कितना है, तो b यहाँ पे अब आगे नोट करिए, प्लस लगा के यहाँ पे नोट कर लिए b। तो b कितना है 1 2 1 2 1 4, और ये कितना है, तो 3 1 1। चलिए अब इन दोनों अवयव को आपस में जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे समझिएगा ध्यान से। तो इन दोनों को बोला कि जोड़िए, चाहे इसको कह सकता था कि घटाइए, अभी तो बोला है कि जोड़िए, कह सकता था कि इन दोनों को आपस में घटाइए। ये बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, एकदम सबसे आसान अगर कुछ है तो ये है। ध्यान से सुनिए, करना क्या वो देखिए। अच्छा, आपको सिखाया गया था, अगर आपसे देखिए ये 1 क्या है, वो 1 क्या है, तो आपको एक दिन सिखाया गया था कि देखिए अगर कहीं इस तरह से लिखा होता है तो इसको क्या बोलेंगे। अगर ये लिखा है 8 2 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताया गया था कुछ पहले वीडियो में कि ये जो है स्टार्टिंग वाला R रिप्रेजेंट करता है, माने नंबर ऑफ रो, और पीछे वाला एलिमेंट। तो अगर 8 2 1 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है, ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। चलिए, दूसरे रो का पहला एलिमेंट। तो अब समझिए यहाँ पे करना क्या, ये किस लिए बता रहे थे, समझिए थोड़ा सा। तो देखिए 1 क्या है, तो 1 जो है पहले रो का पहला एलिमेंट है, पहले रो का पहला एलिमेंट है। और ये 1 क्या है, तो ये पहले रो का पहला एलिमेंट है। यानी कि सेम एलिमेंट को एक साथ ऐड करना है। ये पहले रो का पहला एलिमेंट है और ये पहले रो का पहला एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। चलिए, यानी कि जहाँ वाला एलिमेंट वहीं वाले एलिमेंट से ऐड होगा। तो ये पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का पहला एलिमेंट आपस में ऐड हो गया, तो 1 1 2 1 और ये 1 2। चलिए, और ये है 3 और ये है 2। ये तो 3 क्या है, तो दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, सॉरी पहले रो का दूसरा एलिमेंट। तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट है ये, और ये भी पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो 3 और ये 2 हो गया कितना, तो 5। और ये अब ये 2 और ये कितना 3, तो ये भी हो जाएगा 5। माने हो क्या रहा है, समझिए कि जहाँ के एलिमेंट को वहीं वाले एलिमेंट से ऐड करना है। ओके, चलिए, तो अब देखिए ये 1 की बारी है। तो 1 क्या है, ये 1 क्या है, तो 1 जो है दूसरे रो का, ये चल रहा है दूसरा रो, तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। और ये 2 क्या है, तो ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट है, तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो 1 और ये 2 मिला के 3, और ये 4 और ये 1 मिला के 5, ये 1 और ये 1 मिला के 2, ये 2 और 1 मिला के 3, ये 1 और 4 मिला के 5, और ये 2 और ये 1 ऐड कर दिया आपस में 3। अब तो इस तरीके से जो है ये ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। बेहद आसान, बहुत ही आसान, ये वो एकदम आसान। ऐसे आपको ऐड करना है, मतलब जहाँ वाले एलिमेंट को वही वाले एलिमेंट से ऐड करना है। घटाइए कहता तो फिर घटाते वैसे, ठीक है, जैसे जोड़ना है वैसे ही घटाना है। एवं अगर कहता कि चलिए इन दोनों को घटाइए, क्या करिए, दोनों को घटाइए, जोड़ना नहीं है, मान के चलिए कि कहता है कि अब घटाइए, तो सेम वही प्रोसेस चलेगा। घटाइए कहता है तो देखिए सेम वही प्रोसेस चलेगा, जहाँ वाला एलिमेंट वहीं वाले एलिमेंट से घटेगा। तो ये 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा -1, 1 में से 2 जाएगा -1, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 4 जाएगा -3, और 2 से चला गया 1 तो 1। माने जैसे जोड़ना होगा वैसे ही घटाना होगा। ओके, चलिए, तो देखिए थोड़ा सा इसको और एडवांस बनाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको आगे। देखिए, तो ये तो अभी था कि जोड़िए और घटाइए, तो इस तरह से जोड़ घटाना आपका हो रहा है। चलिए, तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कुल मिला के एक जैसा कोटि है तभी जोड़ सकते हैं और तभी घटा सकते हैं। बिना कोटि का समान हुए ना घटेगा ना जुटेगा। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वो ऐसे ही क्वेश्चन एक और देता है, लेकिन बोलेगा कि a = बोला रहेगा कि 1 2 3 4। एक कोई अवयव दे दिया 1 2 3 4, और कोई अवयव एक दे दिया b = 1 2 1 2 ऐसे।
इन दोनों को ऐड करिए कहेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से अब बोलेगा। कहेगा तो क्या करिएगा, तो 3a प्लस 4b का मान बताइए। 3a प्लस 4b का मान बताइए, माने a में 3 से गुणा करिए। a में जो है 3 से क्या करिए, गुणा। ये बोलते a में 3 से गुना करना है, और उसके बाद से जो है b में 4 से गुना करना है, उन दोनों को तब जाके जोड़ना है। पहले हम लोग सीधे जोड़ देते थे, लेकिन अब क्या है कि अवयवों में 2 और 4 से गुणा करने के बाद से आपस में जोड़ना है। तो देखिए कैसे है। तो सबसे पहले ये 3 जैसे का तैसे रह जाएगा, ये 3 तो जैसे का तैसे नोट करिए, और ये a की वैल्यू नोट कर लीजिए 1 2 3 4। चलिए इसके बाद से ये 4 तो जैसे का तैसे रह जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए 1 2 1 2। तो ये 3 4 तो जैसे का तैसे है, बाकी ये b की वैल्यू नोट कर लिए हैं। मल्टीप्लाई करा दीजिए इस 3 से। तो सीखा गया था कि मल्टीप्लाई जो है कुल मिला के पूरे एलिमेंट में होता है। साड़िक में क्या होता था कि किसी एक रो किसी एक कॉलम में होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। तो 3 से अंदर गुणा कर दिए। तो इस तरीके से हो गया। इधर 4 से गुणा कर लीजिएगा, वो तो 4 से जब गुणा कर लीजिएगा, इधर 4 से गुणा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया कुल मिला के 4 4 8 8। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। देखिए सिंपल सा एकदम जोड़िए। कैसे जुड़ेगा, तो 3 + 4 7 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, 6 + 8 14 हो गया, 12 + 8 20 हो गया। तो इस तरह से मामला डन। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होता है। इसी में सब्ट्रैक्ट करिए कह देगा, ऐड करिए कह देगा, तरह तरह से पूछता है। देखिए तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये जोड़ना और घटाना होता है। इसी बेस से बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होंगे। एक बार आपको टाइप बता देते हैं, थोड़ा सा भी देखिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लिख देता है, एक ही साणिक दिया रहेगा, एक ही अवयव दिया रहेगा, और बोलेगा कि क्या करिए कि 2a + 3i2 का मान बताइए। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे i2 क्या है। तो आपको बताया गया था एक बात, इकाई अवयव, ठीक है। इकाई अवयव यानी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का पूरा एलिमेंट 1 1 1 होता है, अब बाकी सब एलिमेंट जो है 0 0 0। यानी कि ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का पूरा एलिमेंट 1 1 होता है, बाकी सभी एलिमेंट से सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसको बोलते हैं इकाई अवयव, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर i2 कहीं पे लिखा है, इसका मतलब समझिए कि 2 × 2 कोटि का इकाई अवयव है। 2 × 2 कोटि का इकाई अवयव मतलब ऐसा। i2 लिखा है तो ऐसा, i3 लिखा है तो इस तरह का 3 × 3 कोटि का। यही i4 लिखा होता, i4 तो 4 × 4 कोटि का लिखना पड़ता, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इस तरह से करके देखिए, मुख्य विकर्ण का पूरा एलिमेंट 0, बाकी मुख्य विकर्ण का पूरा एलिमेंट 1 और बाकी सब एलिमेंट 0। तो इस तरीके से है। तो बोल दिया कि 2a + 3i2 की वैल्यू बताइए। तो करना क्या चीज़, आपको बहुत आसानी से यहाँ पे भर लीजिए वैल्यू। तो 2 और a का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3 4, और ये क्या चीज़ है, तो +3 × i2 का मतलब 1 0 0 1। 2 × 2 कोटि का इकाई अवयव। तो कर लेते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। तो 2 4 6 8 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 3 0 0 3। अब इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे। तो जहाँ का एलिमेंट वहीं के एलिमेंट से ऐड होगा। तो ये 2 3 के साथ ऐड होगा तो 5 हो गया, 6 0 के साथ ऐड होगा तो 6 हो गया। ऐसे हो गया। 4 को ऐड कर दी 0 के साथ तो ये 4 हो गया, 8 को ऐड कर दी 3 के साथ तो ये 11 हो गया। इस तरीके से आपका फाइनल ये डन। ओके, तो इस तरीके से होता है अवयव का जोड़ना और घटाना। अगले वीडियो में सीखा जाएगा अवयव का गुणा करना, कि अवयव का आपस में गुणा किस तरीके से किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और एकदम एक्टिव रहिए। घर से बाहर जब बहुत ज़रूरी है तो ही निकलिए, और अगर निकलते हैं बाबू तो मास्क ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं।